अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है टाइमर कंट्रोल के ऊपर। और अब हम आज के प्रोजेक्ट में हम दो टाइमर्स यूज़ करेंगे। तो जो पहला टाइमर है उससे जो उसका पर्पज़ ये होगा कि उससे हम एक क्लॉक जो है वो डिस्प्ले कराना चाहेंगे। तो लेट्स सी कि पहले ये टास्क हम कैसे कंप्लीट करते हैं। Now for that open the toolbox और टूल बॉक्स में से हम कॉमन कंट्रोल में से लेबल जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और जो लेबल, क्योंकि इसमें मुझे क्लॉक शो करनी है तो अकॉर्डिंगली हम इसका जो नाम सजेस्ट करेंगे इट शुड बी LBL क्लॉक। कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम ठीक होता है। ऑलराइट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम जो है वो फ़िलहाल इसके अंदर, क्योंकि कुछ भी मुझे शो नहीं करना तो ठीक है, लेबल 1 ही लिखा रहे। रन टाइम पे हम इसको जो है वो वैसे भी इसमें हमने करंट डेट और टाइम जो है वो शो कर देनी है। नाउ लेट्स टेक द फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो इसकी ज़रा अगर हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी देखें तो उसमें हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक हो गया, वो हम कर देते हैं ऐसे 36। ओके, राइट। और जो इसका कलर है ठीक है, कोरल कलर, दैट्स फाइन। और उसके बाद हम इसको से बोल्ड भी कर देते हैं, दैट्स फाइन। ओके, और अब हम ऐड करने जा रहे हैं एक जो है एक हम टाइमर ऐड करने जा रहे हैं। तो टाइमर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में गए, ठीक है, और टूल बॉक्स में से हम चले गए कंपोनेंट्स में, ठीक हो गया। और कंपोनेंट्स में से अगर आप देखें तो एंड पे आपके पास मौजूद है टाइमर। तो दो टाइमर मैं एक साथ ऐड कर लेता हूँ। और ज़रा देखिए कि अब मेरे पास दो टाइमर मौजूद हैं। टाइमर 1 है जो, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका मैं नाम सजेस्ट कर देता हूँ TMR क्लॉक, ठीक है। दूसरे को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो TMR क्लॉक हमने इसका नाम रख दिया है। और ओके, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, LBL क्लॉक डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम अब टाइप का, अब हम यहाँ पे क्लॉक करंट डेट और टाइम करना है। उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन क्लास है डेट टाइम, और उसके अंदर हमारे पास जो है एक फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नाउ, जो कि करंट डेट और टाइम को एक्सेस करेगा, ठीक है। और उसको हमने लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के इक्वल सेट कर दिया। करंट डेट एंड टाइम विल बी displayed in this particular label on the every tick of the timer। अब ये हमारा टाइमर है, और अगर आप देखें ये enabled false है तो यहाँ पे हमें जो है enabled जो है वो true करना होगा। और इंटरवल जो है वो सपोज़ हम हाफ सेकंड कर देते हैं, ठीक हो गया। ऑलराइट, और लेट्स स्टार्ट इट। सो हियर वी गो। यहाँ हमारे पास जो है करंट डेट और करंट टाइम आ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्लॉक जो है वो इट्स टिकिंग। अब करते हम ये हैं कि सपोज़ मुझे तो सिर्फ टाइम चाहिए और मुझे साथ डेट नहीं चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू। तो उसके लिए दोबारा चलते हैं हम कोड विंडो में, और यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमारा बिल्ट इन फंक्शन याद है आपको, हमने सीखा था क्लासरूम में, टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट मेंशन कर देंगे डबल कोट्स में। जैसे मुझे आवर्स चाहिए कॉलन, फिर मुझे मिनट्स चाहिए कॉलन, और फिर मुझे सेकंड्स चाहिए, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं हम।
हाँ, देयर इज़ सम इशू, ज़रा देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको। राइट, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। यस, सो इट्स वर्किंग। तो देखा, सिर्फ जो है करंट टाइम जो है वो अब डिस्प्ले हो रहा है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड टाइमर। जो सेकंड टाइमर है उससे मैं कुछ स्क्रॉल करवाना चाहूँगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स टेक अ लेबल बॉक्स अगेन। तो हम कॉमन कंट्रोल्स में चलेंगे जनाब, और वहाँ से हमने लेबल पिक कर लिया, और लेबल को हम ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आए, और इसका जो नेम सजेस्ट करते हैं हम, दैट इज़ LBL माई टेक्स्ट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, LBL माई टेक्स्ट। और फिर हम जनाब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ओके, जस्ट मोमेंट प्लीज़। ऑलराइट, लेट्स सी कि ये जो हमारा है, यस इट्स LBL क्लॉक। देयर शुड बी अनदर लेबल हेयर, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा जो है एक लेबल अटैच कर लेते हैं। हियर वी गो। और ये वाला जो लेबल है इसका हम नाम सजेस्ट करेंगे LBL माई टेक्स्ट। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम सजेस्ट करते, इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं कोई भी से, लर्निंग VB। और साथ ही हम इसका जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है और वो भी एडजस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ हमारे पास जो इस वक्त लर्निंग VB जो है टेक्स्ट के साथ एक लेबल मौजूद है, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल करवाना चाह रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसकी जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है वो हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है, वी गो। और यहाँ से हमने इसका साइज सेट कर दिया 36, और अगेन इसको हमने कर दिया जी बोल्ड, और हमने इसको कर दिया यहाँ पे इसका कुछ कलर दे देते हैं, शेड ऑफ रेड। अच्छा, अब स्क्रॉल कैसे होगा? देखिए, स्क्रॉलिंग कैसे होनी चाहिए? स्क्रॉलिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसको इस तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, एक तो ये आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म जो है वो जो इसकी पोजीशन है वो x और y से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन एक और तरीका भी है कि हम देख लेंगे कि इसके जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इस लेबल बॉक्स की, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो भी दरअसल डिस्टेंस ही मैयर कर रहा होता है लेफ़्ट साइड से। सो वो उसको हम कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइमर के साथ, ठीक है। तो हर दफ़ा जो है टाइमर जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जितना हम उसके अंदर टाइम इंटरवल देंगे, हम जो है इसकी लेफ़्ट पोजीशन को डिक्रीज़ करते तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव होएगा हम इसको जंप करके इस साइड पर ले आएंगे, ठीक है। होप कि आपको लॉजिक जो है वो समझ आ गया। टाइमर 2 पे चलेंगे हम। टाइमर 2 पे जाके हम पहले तो इसका जो है वो
नाम सजेस्ट करते हैं और इसका नाम हम सजेस्ट कर देते हैं TMR स्क्रॉल। इनेबल ट्रू कर देते हैं और जितनी स्पीड रखनी है उसके मुताबिक। ओके 100 बहुत फास्ट हो जाएगा, से स्टार्ट करते हैं ना 500 से। अब इसके ऊपर मुझे कोड करना है और मेरे जो इस लेबल का नाम है दैट इज़ LBL माई टेक्स्ट। ओके कोड करने के लिए हम चले गए टाइमर स्क्रॉल पे, उसके टिक इवेंट पे, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि इफ़ LBL माई टेक्स्ट डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बोली थी अभी, लेफ्ट इज लेस देन नेगेटिव LBL माई टेक्स्ट डॉट विड्थ, यानी इस टेक्स्ट लेबल बॉक्स की जो है विड्थ है राइट उसकी नेगेटिव वैल्यू से लोअर हो गई है, ठीक है। देन तो क्या करें, ठीक है, LBL यानी ये अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंच गया, माई टेक्स्ट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू मी, यानी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट विड्थ एक्सट्रीम राइट पे चला जाए। एल्स वरना क्या करें, किसी अमाउंट से हम लेफ़्ट की पोजीशन जो है वो डिक्रीज़ करते रहेंगे। LBL टेक्स्ट डॉट लेफ़्ट इज़ इक्वल टू LBL माई टेक्स्ट डॉट लेफ़्ट -10, ठीक हो गया। ओके ज़रा देखते हैं इसको, सी इट्स स्क्रॉलिंग, ठीक है। और ये ज़रा देखिएगा कि हम इसकी लेफ़्ट वैल्यू जो है वो 10 पॉइंट्स के साथ हम डिक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है अब। और ज़रा देखिए कि इसकी वैल्यू जो है वो कम होते होते होते, ठीक है, नेगेटिव से जैसे ही डिक्रीज़ होगी इट शुड जंप हियर, ठीक है। Yeah, here it comes. So I hope you got the idea.